हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। और बेसिकली ये पार्ट टू होने वाला है। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर का सेम चैप्टर का पार्ट वन डाला था, उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ गए थे जिस वजह से उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा। उसी के बाद से यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ सेम वीडियो को। तो पहले आप वो वाली वीडियो देख लेना, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो पार्ट वन के नाम से डाल दूंगा, ये सेम वीडियो पार्ट टू के नाम से। ओके, तो उसमें हमने पहले जो भी था, इकोनॉमी क्या होता है, क्या नाम है, सेंट्रल प्रॉब्लम, माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी, उन सारी चीजों को हमने उस वीडियो में कवर कर लिया था। देन उसके आगे से पीपीसी पढ़ना था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो हम इस वीडियो से कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो बेसिकली पार्ट टू होने वाला है सेम चैप्टर का। तो पहले आप वो वीडियो देखना, देन इसके बाद यहाँ पे आ जाना। ओके, चलो फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने उस वीडियो में जितना पढ़ लिया था उसको आगे साथ से कंटिन्यू करते हैं। देखो, पीपीसी कर्व, इसको तुम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कह सकते हो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी, और अपॉर्चुनिटी कर्व भी, और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी, ये सब इसी के नाम है। ठीक है, ये कुछ भी बोल रही, सारे इसी के नाम है। पीपीसी कर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर, प्रोडक्शन फ्रंटियर, और अपॉर्चुनिटी कर, और ट्रांसफॉर्मेशन कर, सब एक ही चीज है। ये बेसिकली होता क्या है, इट इज अ कर्व। ये क्या है, इट इज अ कर्व विच डिपिक्ट्स ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस बाय गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। ये वो एक कर्व है, ये देखो, ये जो कर्व है, ये जो कॉन्केव टाइप का कर्व है, ये वो कर्व है जो कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, हमें यहाँ पे हमें खाली दो ही गुड्स की बात करते हैं। ठीक है, ये हमें सारे कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स बताती है, जिसको क्या नाम है, एक बार में इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकते हैं गिवन ऑल रिसोर्स। अगर हम सारे, अगर मेरे पास 1 किलो मैदा है और क्या नाम है, कुछ सामान है, उससे मैं कितने क्या नाम है पिज्जा बना सकता हूँ, कितने बर्गर बना सकता हूँ। वही तरह से कॉम्बिनेशन टाइप है कि अगर मेरे पास रिसोर्सेज का, अगर मैं मैदा ले लूँ और उससे मैं कितने बर्गर और कितना मैदा पिज्जा बना सकता हूँ, वो एक ही कर्व बताता है। ठीक है, कि ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, की दो गुड्स की बात करें, जैसे मैदा, क्या नाम, बर्गर और पिज्जा, और रिसोर्सेज यहाँ पर अगर मैदा ले ले तो उस मैदा से हम कितने बर्गर और पिज्जा बना सकते हैं। तो ये, अगर मैं जीरो, अगर एक भी बर्गर ना बनाऊं, सारे वो मैदा यूज करूँ पिज्जा बनाने के लिए, तो क्या कॉम्बिनेशन होगा। और क्या नाम है, कुछ पार्ट क्या नाम है, बर्गर के लिए यूज करूँ, कुछ पिज्जा के लिए, तो कितना बना सकता हूँ, कैसे कैसे करके, ये सारे यहाँ पे। और ठीक है, जो इन कर्व पे बन रहे हैं, जो भी देखो, एक मिनट, जो भी कॉम्बिनेशन इस कर्व पे बने, वो ऐसे कॉम्बिनेशन फुल है कि मैं अपने पूरे रिसोर्स को फुल्ली यूटिलाइज करा, उसके बाद मैं कितने कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स बना सकता हूँ। या तो फिर चाहे पूरा मैं क्या नाम है एक बर्गर बनाने में लगा दूं, या तो फिर कुछ पार्ट पिज्जा में, कुछ पार्ट बर्गर में, या तो फिर यहाँ पे सारे के सारे मैं पिज्जा में लगा दूं, कुछ पार्ट बर्गर, बर्गर में कुछ भी ना लगा। ठीक है, ये वो कॉम्बिनेशन बताता है। बट यहाँ पे ये कि हम अपने रिसोर्सेज का फुल्ली यूज कर रहे हैं, और हम एक बार में दो गुड्स की यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, दो ही गुड्स की बात करते हैं। अगर इसके ऊपर है तो ये फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब इस लाइन के ऊपर जो भी ए, बी, सी, डी, ई, एफ दिख रहा है, इसका मतलब फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं, हम अपने सारे रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं। इसके अंदर जो भी आ रहा है, मतलब इसके अंदर के जो भी कॉम्बिनेशन, अंडर यूटिलाइजेशन रिसोर्स की, मेरे पे और रिसोर्सेज है, हम इसको और यूज करके और बना सकता हूँ। बट मैं फिर भी अपने रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज कर रहा हूँ, मैं उसको अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाहर अनअटेमेबल, अनअटेमेबल मतलब इसके बाहर, इसके उसके तो मैं वो है ही नहीं कि मैं इससे ज्यादा बना सकूं। ठीक है, इसलिए मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि मैं चाहूँ तो 10 बर्गर और 10 पिज्जा दोनों ही बना दूं, इतना मेरे पास रिसोर्स ही नहीं है। ठीक है, ये होता है अनअटेनेबल। ओके, तो बेसिकली यहाँ से करना है, इसका यहाँ पे टेबल है कि कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन यहाँ पे बर्गर और मैंने पिज्जा के ले लिया, एमआरटी, एमआरटी आगे आपको पढ़ना है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसका बेसिकली फॉर्मूला होता है डेल्टा गुड सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गुड गेन। इसका क्या फॉर्मूला होता है, कितना हमने एक गुड को कंज्यूम, अगर एक गुड की क्वांटिटी बढ़ानी है तो ऑब्वियसली बात है, दूसरी, क्योंकि रिसोर्सेज तो फिक्स है ना, अगर हम चाहते हैं एक गुड की क्वांटिटी में भरा हो, तो मेरे को कहीं ना कहीं दूसरे गुड की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से इसका फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा गुड सेक्रीफाइस, डेल्टा गुड गुड sacrifice, डेल्टा गुड सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गुड गेन, डेल्टा गुड गेन। और डेल्टा मतलब होता है चेंज, मतलब जितना कितना चेंज आ रहा है मेरे सेक्रीफाइस करने में, कितना आ रहा है मेरे गेन करने में। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम यहाँ पे गेन करें, 0 से 1 हो गया, यहाँ से 1 से 2 हो गया, 2 से 3, और क्या नाम है, 3 से 4, और यहाँ से 5, मतलब हमने सब में +1 +1 +1, मतलब सब में 1 1 हमने गेन किया ना यहाँ पे, 1 1 गेन। और सेक्रीफाइस किया, पहले में हमने 1 सेक्रीफाइस किया, फिर दूसरे में हमने 2 सेक्रीफाइस किया, फिर हमने 3 सेक्रीफाइस किया, फिर हमने 4 सेक्रीफाइस किया, फिर हमने 5 सेक्रीफाइस किया। तो यहाँ पे क्या देखो, एमआरटी की वैल्यू क्या है, इंक्रीजिंग टर्म्स में, इंक्रीजिंग टर्म्स, अगर इंक्रीजिंग टर्म्स में तो डायग्राम कैसा बनता है, उसमें कॉनकेव बनता है। अगर ये क्या नाम है स्टेट, क्या नाम है कांस्टेंट होता है, अगर समय 1 1 1 1 1 2 2 2 2 होता है, तो इसमें एकदम स्ट्रेट ऐसे डाउनवर्ड कर्व बनता है। अगर क्या नाम है डिक्रीजिंग टर्म्स में, तो पहले 5 3 5 4 3 2 1 होता है, उसके अंदर में कॉन्वेक्स बनता है। ओके, तो ये डायग्राम इस पे डिपेंड्स करता है। ठीक, फिर एमओसी भी वही है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कर्व।
तो इसमें क्या नाम है, इसके स्लोप को बोलते हैं डेल्टा गुड सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गुड गेन अपॉर्चुनिटी, इसके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के। तो इसमें सिंपली था, ये कर्व है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज अ कर्व विच डिपिक्ट्स ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ओके, ठीक, फिर यहाँ पे टेबल से भी मैंने समझा दिया क्या नाम है, एमआरटी क्या होता है, मान रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा गुड सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गुड गेन। एमओसी भी होता है, एक गुड को अगर हम चाहते हैं कि हम अपने एक गुड को इंक्रीज करें तो उसके लिए हमें एक गुड को कहीं ना कहीं डिक्रीज करना ही पड़ेगा, मतलब सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, इसलिए उसको डेल्टा गुड सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गुड गेन। इसका रेशियो बता दे, ये क्या है, रेशियो बता देखो यहाँ पे मैंने रेशियो सेक्रीफाइस अपॉन गेन। अगर मैं एक को क्या नाम है, पहले सेक्रीफाइस करो 1/1, दूसरे में क्या नाम है, अगर वो एक गुड और इनक्रीज करना है तो फिर अगर दो गुड मेरे को दो चीज सेक्रीफाइस करनी है, दो बर्गर सेक्रीफाइस, दो पिज्जा सेक्रीफाइस करना अपने एक और बर्गर की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, या फिर तीन क्या नाम है सेक्रीफाइस करना अपने एक और बर्गर की क्वांटिटी बढ़ाने, तो ये वही है, ठीक है। हाँ, सिंपल ही था, डेल्टा गुड सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गुड गेन, इसको मिटा देता हूँ मैं। यहाँ पे वो यहाँ पे रेशियो दिखा रखा है, यहाँ पे कैसे कहना, हम क्या नाम है गेन तो 1 1 1 1 गेन करे और सेक्रीफाइस कितना करे, पहले में 1 सेक्रीफाइस किया, फिर 2, फिर 3, 4, तो वही कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, 1/2, 2/1, 3/1, 4/1 और 5/1। इसी को देखो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, ठीक, इसमें इतना ही था। फिर इसके आगे बढ़ते, इसके आगे का टॉपिक क्या है। फिर ये जो पीपीसी था, इसके कुछ अजम्पशन थे, इसके अजम्पशंस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुमसे, अजम्पशंस क्या होते हैं पीपीसी कर्व के, तो उसके एक बार हम बात कर ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हमको क्या करना है, assumptions, ठीक है। तो सबसे पहला assumption था एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज रिमेन फिक्स। देखो जो एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज मतलब फिक्स का क्या है कि तो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज की एबिलिटी फिक्स है, ऐसे नहीं कि इस रिसोर्सेज को इस काम के लिए यूज करो तो इससे तो बहुत ज्यादा बना है, इसी सेम रिसोर्सेज को इस काम से करो तो उसे इतना अच्छे से यूज नहीं हो पा रहा है। इसका अगर एग्जाम्पल से मैं तुमको समझाऊं, एग्जाम्पल में अगर मेरे पास 500 रुपए है, तो इससे मैं बहुत कुछ खरीद सकता हूँ ना, इससे मैं चाहे तो बैग खरीद सकता हूँ, बैग खरीद सकता हूँ, शू, या फिर और भी बहुत सारे सेट है, कुछ भी खरीद सकता हूँ। बट अगर मैं इस रिसोर्सेज को इसके लिए खरीदूं तो भी तो 500 की वैल्यू 500 ही रहेगी, इसको अगर इसके लिए यूज करूँ तो भी तो 500 ही रहेगा, इसके लिए अगर खरीदूंगा तो भी तो 500 ही रहेगा ना, चाहे कुछ और भी खरीदूं। ऐसा तो नहीं है जब मैं बैग खरीद तो 500 की वैल्यू इस टाइम में 400 कहला रही है, इस टाइम 500, इस टाइम 1000, इस टाइम 2000, ऐसा तो नहीं होगा ना। इस रिसोर्सेज की वैल्यू तो एकदम फिक्स रहेगी ना, तो यही कहने का मतलब है कि जो भी रिसोर्सेज है उनकी वैल्यू एकदम फिक्स है। पहला assumption से ये कि रिसोर्सेज की जो भी वैल्यू है वो एकदम फिक्स है, देखो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज रिमेन फिक्स, ठीक है। दूसरा क्या है, देयर इज अ नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एकदम कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है, देयर रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंट यूटिलाइज, हम कोई भी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, इसका मतलब क्या है, नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज का बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रहे हैं ना, फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज कर अपने रिसोर्सेज को। और देयर आर रिसोर्सेज नॉट इक्वली एफिशिएंट, देखो इसका मतलब इस पॉइंट देखो, सब तीन चार पॉइंट है। सबसे पहला, हम रिसोर्सेज की एबिलिटी फिक्स है, हर रिसोर्सेज को रिमेन फिक्स है, उसकी ऐसी एबिलिटी नहीं इसमें ज्यादा काम आ रहा है, इसमें कम काम आ रहा है, इसमें कम आ रहा है, पहली बात ये। दूसरा, टेक्नोलॉजी फिक्स है। तीसरा, रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंट, मतलब हम बहुत अच्छे तरीके से रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, बिल्कुल ही वेस्टेज नहीं करें, एकदम एफिशिएंटली रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। और चौथा पॉइंट है, और देयर आर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, मतलब हर रिसोर्सेज, वो तो हमने एक की बात की थी, तो जब 500 रुपए आता है तो 500 रुपए की तो अपनी वैल्यू है वो रिमेन फिक्स रहेगी, अगर 10,000 है तो उसकी तो अपनी वैल्यू 10,000 फिक्स ही रहेगी ना, फिर 500, और ये तो नहीं कि ये अलग रिसोर्सेज, ये अलग रिसोर्सेज। ओके, यही कह रहे हैं द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, हर रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं, जैसे जितने अच्छे से मैं क्रिकेट खेलता हूँ उतने अच्छे से मैं फुटबॉल तो नहीं खेल पाऊंगा ना, वैसे अगर एक रिसोर्सेज इस काम के लिए बहुत अच्छे से यूज हो रहा है तो अगर दूसरा रिसोर्स है वो उस काम के लिए अच्छे से यूज होगा, ठीक है। हर रिसोर्सेज के अपने अपने, जैसे एग्जाम्पल में क्या नाम है, ओवन के अपने यूजेस है, एयर फ्रायर के अपने यूजेस, आप दोनों को आपस में थोड़ी कंपेयर कर सकते हैं। सॉरी, गलत एग्जाम्पल दे दिया, सर सॉरी, यही वाला ज्यादा अच्छा था कि अगर मैं फुटबॉल जितने अच्छे से खेलता हूँ उतने अच्छे से मैं क्या नाम है क्रिकेट तो नहीं खेल पाऊंगा ना, या तो फिर जितने अच्छे से मैं क्रिकेट खेलता हूँ उतने अच्छे से फुटबॉल तो नहीं खेल पाऊंगा। तो वही बात है, देर देर इज रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, सारे रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं होते, हर रिसोर्सेज की अपनी अपनी एबिलिटी होती है, वो अपने जगह सही होते हैं, ठीक। ओके, यहाँ तक भी हो गया। फिर उसके बाद हमको पढ़ना था यही एम आर टी, मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है एम आर टी, मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या है, पीवीसी का आपका स्लोप है। इसका फॉर्मूला होता है, इट्स डिफाइंड एज अ रेशियो, ये क्या है, रेशियो ऑफ द वन गुड सेक्रीफाइस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ द अनदर गुड। हाँ, ये सिंपल सा रेशियो बता रहा है, जिसमें कहते हैं कि अगर हमको एक गुड एडिशनल एडिशनल चाहिए तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ सम यूनिट्स ऑफ द अदर गुड्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा गुड सेक्रीफाइस, एम आर टी।
इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा गुड सेक्रीफाइस। डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा गुड सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गुड गेन। तो इसका फॉर्मूला होता है कि अगर हमको एक गुड को इंक्रीज करना है तो कहीं ना कहीं हमें दूसरे गुड्स को डिक्रीज ही करना पड़ेगा, ठीक। फिर ओपीसी क्या नाम, मार्जिन ऑफ अपॉर्चुनिटी का ये भी सेम ही कहता है इसमें, फिर क्या नाम है अमाउंट ऑफ द वन गुड सेक्रीफाइस प्रोड्यूस द वन मोर यूनिट ऑफ अनदर गुड। अगर ये भी वही बात कहता है, अगर एक गुड चाहिए हमें और इंक्रीज, अगर हमें एक गुड की प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है देन हमें कहीं ना कहीं दूसरे गुड की प्रोडक्शन डिक्रीज ही करनी पड़ेगी। ये भी सिंपल था। उसके बाद ये सिंपल डायग्राम है, देखो अगर यहाँ पे ये दिखा रहा है डेल्टा गुड सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गुड गेन, ये भी इसका ये डायग्राम टाइप ही समझ लेना तुम, कि अगर हमको एक गुड की प्रोडक्शन को इंक्रीज, क्योंकि हमारे पास ये भी होता है क्योंकि बिकॉज रिसोर्सेज हमारे पास फिक्स है, हम रिसोर्सेज को कम ज्यादा नहीं कर सकते, वहां पे लिखा था रिसोर्सेज आर रिमेन फिक्स, ठीक है। तो वही बात है, हम रिसोर्सेज को कम ज्यादा नहीं कर सकते, इसलिए क्या नाम है एक गुड को बढ़ाने के लिए हम दूसरे गुड को कम करना पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पे दिखा रखे डेल्टा गुड सेक्रीफाइस, अगर क्या नाम है हमको इस यहाँ पे x की इतनी क्वांटिटी बन रही थी और y की इतनी क्वांटिटी, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं x की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दूं तो मेरे को कहीं ना कहीं इस y की क्वांटिटी को कम करना पड़ा, तभी तो मैं इस x की क्वांटिटी को यहाँ से यहाँ तक बढ़ा पाया। तो इस पॉइंट को अगर जब जिस पॉइंट में a था यहाँ से मैंने कुछ हटा के, मतलब कहना है कुछ एडिशनल यूनिट बढ़ाने के लिए x के हमने y की क्वांटिटी कम करी और मैं यहाँ पे आ गया, तो इस पॉइंट को बोलते हैं ट्रेड ऑफ, कि एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होना, कहना है जब ये फॉर्मूला लगता है ना डेल्टा गुड सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गुड, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जो ट्रांसफर, तो उस पॉइंट को बोलते हैं ट्रेड ऑफ, कि यहाँ से जो यहाँ पे उस वर्ड को बोलते हैं ट्रेड ऑफ, ठीक है। इसी का फॉर्मूला था डेल्टा गुड सेक्रीफाइस, डेल्टा गुड सेक गुड सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गुड गेन। इसी का फॉर्मूला था, ये इसी डायग्राम में दिखाया देखो। कि क्या नाम है मेरे को वाई का, वाई की पहले इतनी प्रोडक्शन होती है, वाई की मेरे को वाई की कुछ एडिशनल यहाँ से यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक्स जीरो से एक्स वन पे आने के लिए मेरे को क्या नाम है वाई जीरो से वाई वन पे आना पड़ा, मतलब इसके कुछ यूनिट्स को मेरे को घटाना पड़ा, तभी मैं क्या नाम है एक्स के कुछ एडिशनल यूनिट को क्या नाम है अचीव कर पाया, ओके। तो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, इसको बोलते हैं ट्रेड ऑफ, ठीक। इसके अंदर इतना ही था, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी का, ये प्रॉपर्टीज हम ऊपर पढ़ के आए, उसके बिहाफ पे ये प्रॉपर्टीज, सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टी देखो। प्रॉपर्टी ऑफ पीपीसी का पहला, पीपीसी डाउनवर्ड स्लोप कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो पीपीसी देखा था ना हमने, कैसा था ये पीपीसी कर्व था, ऐसे में ऐसा था, देखो लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट, राइट की साइड जा रहा है ना, यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, इसीलिए क्या नाम है डाउनवर्ड स्लोप है, देखो डाउनवर्ड भी स्लोप है और लेफ्ट टू राइट है, ठीक। पीपीसी कर्व इट इज अ कॉनकेव, ये क्या नाम है कॉनकेव कर्व है, और कॉनकेव क्यों है, क्योंकि मैंने अभी तुमको बताया था तीन चीज होती है, देख यहाँ पे अगर एम आर टी मान रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीजिंग है, अगर इंक्रीजिंग है तो इस कंडीशन में कॉनकेव बनेगा। अगर एम आर टी डिक्रीजिंग है तो उस केस में कॉन्वेक्स बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा। अगर एम आर टी कॉन्स्टेंट है, एम आर टी कॉन्स्टेंट है, तो उस कंडीशन में स्ट्रेट लाइन बनेगा, डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन हमारे कंडीशन में जो एम आर टी था वो एकदम इंक्रीजिंग था, इस वजह से क्या नाम है, क्या ना कॉनकेव से बनता है, ठीक। कॉनकेव से बनता है, यहाँ पे भी था इट इज अ कर्व, इट इज अ कॉनकेव टू द ओरिजिन बिकॉज इंक्रीजिंग एमओसी, यहाँ से तुम यहाँ से दिखा लिया ना इंक्रीजिंग एमओसी। और पीपीसी कैन शिफ्ट राइट और लेफ्ट, क्या ना पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट भी हो सकता है, राइटवर्ड शिफ्ट भी हो सकता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो हम इसकी बात करेंगे क्या ना पीपीसी कब राइटवर्ड शिफ्ट होता है और कब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, शिफ्ट इन पीपीसी। पीपीसी पहली बात शिफ्ट भी होता है, रोटेट भी होता है। शिफ्ट मतलब ये इसका ये पूरा डायग्राम है, ये ऐसे पूरा डायग्राम है, यहाँ से पूरा इस डायग्राम को छोड़ के दूसरी जगह पे डायग्राम है, ये हो गया शिफ्ट इसके अंदर। और रोटेशन क्या होता है, यही कर्व कहीं ना कहीं है ना आगे या पीछे रोटेट कर जाए तो उसको बोलते हैं रोटेशन, ठीक है। कर्व में तो पूरा न्यू कर्व बन जाता है, रोटेशन में या तो फिर आगे थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है तो फिर पीछे थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, ठीक। तो ये था कर्व और रोटेशन के बीच का डिफरेंस। तो पीपीसी रोटेट भी होता है और कर्व भी होता है और इंटरसेक्ट भी करते हैं इनफैक्ट पीपीसी, ठीक है। तो वही सब हमको देखना है, ठीक। सबसे पहले राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी, देखो ये डायग्राम बना रखा है मैंने राइटवर्ड शिफ्ट को, जहाँ पे पीपीसी है इसके अंदर ये, अगर राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो देखो इस दूसरे साइड जा रहा है ना, इसलिए राइटवर्ड शिफ्ट, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी होता है। ये सेम पीपीसी है, इस कंडीशन में ये पीपीसी अंदर की तरफ क्या नाम है शिफ्ट हो रहा है। इनके अपने अपने रीजंस है, कब राइटवर्ड शिफ्ट होता है कब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, तो उनको दोनों को रीजंस याद रखना है। राइटवर्ड शिफ्ट भी पूछ सकते हैं और लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी पूछ सकते हैं, ओके। पीपीसी कब राइटवर्ड शिफ्ट होती है और पीपीसी कब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है, ठीक। तो यहाँ से पढ़ते हैं, डिस्कवर द न्यू नेचर
डिस्कवर न्यू नेचुरल रिसोर्सेज लाइक इंक्रीज द नेचुरल रिसोर्सेज। देखो पीपीसी कर हमारे रिसोर्सेज फिक्स, अगर हमारे पास अगर रिसोर्सेज बढ़ जाए तो उस कंडीशन में क्या ना हम और प्रोडक्शन कर पाएंगे ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि हमें बर्गर, सॉरी, बर्गर और पिज्जा बनाने के लिए मेरे पास 1 kg मटेरियल था। अगर यही 1 kg से ये 2 kg हो जाए तो फिर तो अब मैं जितना पहले प्रोडक्शन कर सकता था उससे तो अब ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा ना। तो यही कहना हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिल जाए, हमें रिसोर्सेज में इंक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन में कहना पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। पहली बात तो ये थी। हाँ, एक मिनट बता दो इनको। पीपीटी पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। दूसरा क्या था? एडवांस टेक्नोलॉजी में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होगी, पहले क्या नाम है 1 kg में 1 kg में क्या नाम है पहले 10 और 5 और 10 क्या नाम है पिज्जा और बर्गर बनते थे। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हो गई कि क्या नाम है पिज्जा 8 बनने लगे और क्या नाम है बर्गर 12 बनने लगे। तो इस कंडीशन में भी क्या नाम है हमारे पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये था एडवांस टेक्नोलॉजी का। हम्म और चीज होता है इंक्रीज इन लेबर में हमारे लेबर प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, हमारे लेबर ज्यादा हो गया। पहले क्या नाम है कम लेबर था हमारे पास, लेबर की इंक्रीज हो गए। इंट्रोड्यूस इन फॉरेन कैपिटल में हमारा फॉरेन कैपिटल भी आ गया। और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हमारे जो एम्प्लॉइज है वो क्या नाम है ट्रेन और डेवलप हो गए। पहले ही क्या नाम है गलत तरीके से काम करते थे, मतलब क्या नाम अच्छे से ऑप्टिमाइज यूज नहीं करते थे अपने रिसोर्सेज का। अब एकदम ट्रेन और डेवलप्ड हो गए तो अब रिसोर्सेज का भी अच्छे से ऑप्टिमाइज यूज करें, मिनिमम वेस्ट करें, उससे भी क्या नाम प्रोडक्शन में फर्क पड़ता है, उसमें भी क्या नाम है पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ओके, तो ये कुछ रीजंस थे पीपीसी के राइटवर्ड शिफ्ट होने का, कुछ लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने के। ठीक, फिर अब हमको पढ़ना है लेफ्टवर्ड कब पीपीसी शिफ्ट होती है। पीपीसी लेफ्टवर्ड कब शिफ्ट होते हैं? ठीक, पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होते हैं जब डिप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या डिप्लीकेशन मतलब? हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो जो थे वो अब खत्म हो गए। जो हमारे रिसोर्सेज था, समझो 1 kg जो रिसोर्स था उसमें से आधा किलो चूहे ने कुतर दिया तो 0.5 kg बचा। अब जितना पहले बना पाता उतना तो अब नहीं बना पाऊंगा। तो ये ना डिप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज हमारे कम हो गए, रिसोर्सेज हमारे खराब हो गए। इस वजह से ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी, पहले अच्छी टेक्नोलॉजी थी अब खराब टेक्नोलॉजी होगी, ऑब्सोलेट होगी। आप कहना मशीन इतना कहना मैं मशीन से बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है एक ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी। और और क्या ना हमारे पास लेवल अच्छे नहीं है, लेवल का ढंग से काम नहीं कर रहा, उस वजह से भी ये सारी चीज हो जाती है। तो लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट के इतने थे, इसको याद कर लेना। ठीक, फिर अब हमको पढ़ना था रोटेशन इन पीपीसी कर। ठीक, अभी तो हमने शिफ्ट पर, अब हमको पढ़ना रोटेशन। रोटेशन देखो, ये वाला रोटेशन जिसके अंदर एक्स, एक मिनट मैं इसको मार्किंग कर दूं, मार्किंग नहीं करेगी, वाई एक्स। इस कंडीशन में y की y एकदम कांस्टेंट है, बट क्या रोटेशन किसके अंदर x के अंदर, या तो फिर x की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, सॉरी इंक्रीज हो रही है, तो फिर x की प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही है। ठीक है, बट इसमें y एकदम कांस्टेंट है, y पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और सेम दूसरे डायग्राम पे इसमें y, गुड y और गुड x, ये गुड y, ये x और y मतलब गुड y है, गुड x, और ये है गुड y, गुड बाय। हाँ, इस कंडीशन में हमारे गुड एक्स पे कोई चेंज नहीं हो रही है, एकदम कांस्टेंट है। बट या तो फिर गुड वाई इंक्रीज हो रहा है इसकी प्रोडक्शन, या तो इसकी प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही है। ये रोटेशन होती क्यों है, अब हमको ये पढ़ना है। ठीक, हम्म, हम्म। देखो पहले इसका इसका ये रीजन है कि या तो फिर गुड एक्स की देखो गुड एक्स की टेक्नोलॉजी, यार एक मिनट लिख नहीं पा रहा मैं बोल के समझाता था। इस कंडीशन में गुड एक्स की टेक्नोलॉजी तो फिर गुड एक्स की टेक्नोलॉजी या तो फिर इंक्रीज हो रही है तो फिर डिक्रीज होगा। टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगी तो वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, टेक्नोलॉजी डिक्रीज हो लेफ्ट वर्ड। और क्या नाम, बट गुड वाई कांस्टेंट है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है कांस्टेंट। ठीक है, इसकी टेक्नोलॉजी एकदम कांस्टेंट है। इस कंडीशन में सेम, इसमें एक्स की टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। और क्या नाम है गुड वाई की टेक्नोलॉजी है तो फिर इंक्रीज कर रही है तो फिर डिक्रीज करेगा। अगर इंक्रीज करेगा तो ये ऊपर की साइड शिफ्ट हो जाएगा, डिक्रीज करे तो ये नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, इसके अंदर इतना ही था। हम्म फिर हमको पढ़ना था यहाँ पे क्या टू पीपीसी आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। हाँ, ये इंटरसेक्ट करते हैं कभी कभी। देखो पहला कंडीशन में क्या था, टेक्नोलॉजी फॉर गुड एक्स इंक्रीज, देखो इंक्रीज हो गया तो ये क्या नाम है राइट वर्ड को शिफ्ट हो गया। और टेक्नोलॉजी फॉर गुड वाई डिक्रीज, गुड वाई की टेक्नोलॉजी डिक्रीज हो गई तो ये हो गया। ठीक है, और इस कंडीशन में टेक्नोलॉजी फॉर गुड एक्स डिक्रीज हो गई। और यहाँ पे सेम टेक्नोलॉजी फॉर गुड वाई
इंक्रीज होगी। तो इस कंडीशन में देख रहे हो क्या नाम है क्या नाम है गुड एक्स की तो प्रोडक्शन बढ़ गई यहाँ पे, बट वाई की गुड गुड वाई की प्रोडक्शन बढ़ गई, बट गुड एक्स की प्रोडक्शन कम हो गई। यहाँ पे गुड एक्स की प्रोडक्शन कम होगी। ओके, तो यही था क्या नाम है, शिफ्ट भी हो सकता है और क्या नाम है इंटरसेक्ट भी करते हैं, टू पीपीस का आपस में इंटरसेक्ट भी करते हैं। फिर यहाँ से इसके बाद पढ़ना था हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या यहाँ से बस अब तो थोड़ा सा टॉपिक बचा है, फिर तो खत्म हो गया। हम्म, यहाँ से हमको पढ़ना था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसका सिंपल सी डेफिनेशन, इट इज अ कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। देखो, इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन का मतलब होता है कि अगर मेरे पास कोई ऑप्शन है और उससे पहले कोई ऑप्शन था और जिस ऑप्शन को मैं छोड़ के वो मेरे लिए, जिस ऑप्शन को मैं छोड़ के वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर मैं एज ए स्टूडेंट स्टूडेंट कहीं पे इंटर्नशिप कर रहा हूँ, कहीं पे इंटर्नशिप कर रहा हूँ, वहां पे मेरे को पहले पहले कंपनी ने एक मिनट, कंपनी ये बना देता हूँ। हम्म, पहली एक कंपनी है जिसने मेरे को ऑफर किया इंटर्नशिप के लिए 10,000 रुपए, और यहाँ पे कंपनी बी है जिसने मेरे को ऑफर किया 15,000। तो ऑब्वियसली बात है मैं 15,000 की तरफ ही जाऊंगा, बट मैं जिस अपॉर्चुनिटी को छोड़कर मैं 15,000 वाली अपॉर्चुनिटी को नहीं लेता, तो मैं 10,000 वाली अपॉर्चुनिटी को लेता ना, तो ये 10,000 मेरे लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये मेरे लिए, क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन, मैं नेक्स्ट भर गया, मैं ना 10,000 से 15,000 पे भर गया, किसको छोड़ के, इस 10,000 को ना, वो 10,000 मेरे लिए क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक, देखो, इट इज अ कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब जिसको हम छोड़ के आए, नेक्स्ट हमारे लिए नेक्स्ट क्या था ये। अगर मैं भी यहीं पे एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरे पास तीन चीजें, चलो यहाँ पे तो मैं दो ही लिया था, यहाँ पे अगर मैं एज अ एम्प्लॉय एम्प्लॉय मेरे पास ऑप्शन है कि एक मिनट, मैं पेन का साइज थोड़ा छोटा करूँ। हाँ, एज अ एम्प्लॉय मेरे पे क्या नाम है, मेरे को एज अ ऑप्शन है कि मेरे को एक जगह पे 10,000 सैलरी मिल रही है, एक जगह मेरे को 20,000 सैलरी मिल रही है, एक जगह में मेरे को क्या नाम है 25 सैलरी मिल रही है। तो अगर मैं इस 25 को लिया हूँ, तो ये क्या नाम है मेरे लिए, ये दोनों तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई ना, बट उसमें से भी नेक्स्ट जिस, अगर मैं ये नहीं लेता तो मैं 10,000 तो लेता, मैं तो 20,000 लेता ना, तो जो नेक्स्ट मेरे लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ना, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन, जिसको मैंने छोड़ के यहाँ पे आया, जिसको मैं छोड़ के यहाँ पे आया, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, सिंपल सी था, इट इज अ कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन, जिसको मैं छोड़ के आऊँ, तो 20,000 मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, फिर एकदम लास्ट टॉपिक है इसका, पॉजिटिव इकोनॉमी नॉर्मेटिव इकोनॉमी किसको कहते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमी एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी। पॉजिटिव इकोनॉमी होते हैं व्हाट शुड, व्हाट इज क्या है, और ये नॉर्मेटिव होते हैं व्हाट शुड बी कह लो, व्हाट आउट टू बी कह लो, यही होता है शुड बी। यह क्या है और यह क्या होना चाहिए, क्या है, यह क्या होना चाहिए। ओके, तो ये देखो, ये डील करता है व्हाट इज, ये कहते हैं इस डील विद व्हाट इज, और क्या नाम है इसका, इट्स कैन बी वेरीफाइड। देखो, पॉजिटिव इकोनॉमी बेसिकली बात करता है व्हाट इज, मतलब क्या है, मतलब ये डील करता है व्हाट इज, और इसको हम कहना चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमें कोई वैल्यू सजेशन नहीं देता, और इट डज नॉट गिव अ वैल्यू जजमेंट, ये हमें नहीं जजमेंट करते, देखो ना ये जज करते हैं, नहीं हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। बेसिकली क्या है, फैक्ट्स होते हैं, FACTS, ये क्या ना फैक्ट्स होते हैं, जिसको क्या नाम है वेरीफाइड कर सकते हैं। ये हमको क्या नाम सजेस्टिव नहीं होता, जो भी नहीं ये होगा, ये हमें कोई सजेशंस नहीं देता है, और ये ना ये कोई वैल्यू जजमेंट करता है, ये नहीं जज करते थे। इसके एग्जांपल जैसे कि हम दे सकते हैं कि इंडिया ओवर पॉपुलेटेड है, क्या इंडिया ओवर पॉपुलेटेड है, पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, इंडिया क्या नाम है ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, इसके एग्जांपल हो सकते हैं, पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक है व्हाट शुड बी क्या होना चाहिए। ठीक है, इट्स डील विद व्हाट शुड बी क्या होना चाहिए, और इट्स कैन नॉट बी वेरीफाइड, देखो ये फैक्ट नहीं है तो उसको हम वेरीफाई तो कर नहीं सकते, ये हमको सजेस्ट करता है, सजेस्टिव भी होता है, ये सजेस्टिव होता है, और इट्स कैन बी वैल्यू जजमेंट, ये हमको जजमेंट दे सकते हैं, नहीं तुमको ये नहीं करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, नहीं तुमको ये नहीं ये करना चाहिए। तो इसके एग्जाम्पल था ओवर पॉपुलेशन, इसका होना चाहिए कि इंडिया को क्या नाम है, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए हमारी इस बढ़ती पॉपुलेशन को, गवर्नमेंट शुड क्या नाम है, गवर्नमेंट शुड अटेंड दिस प्रॉब्लम, क्या नाम है, इस प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक, तो ये सिंपल सी बात है, क्या नाम व्हाट इज, और ये क्या व्हाट शुड भी क्या होना चाहिए। ठीक, तो इतना था पॉजिटिव इकोनॉमी नॉर्मेटिव इकोनॉमी के अंदर, ये डील करता है व्हाट इज पे, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जनरल इफेक्ट्स होते हैं, इसको हम इसलिए वेरीफाई कर सकते हैं, ये सजेस्टिव नहीं होता, इट्स डील विद
इट डज नॉट गिव अ वैल्यू जजमेंट, ये जजमेंट नहीं देता। इस एग्जांपल हो सकता है इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड, कि क्या नाम है, मेरे घर का कलर ब्लू है, ये कह सकता हूँ। एक किसी भी चीज को जो हम बेसिकली है वो चीज हम बता रहे हैं, बट नॉर्मेटिव इकोनॉमी में क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट आउटपुट भी कह सकते हैं। इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि मैंने बोला जरूरत है वो सही ही हो। ठीक। और क्या नाम है, इट इज सजेस्टिव, जैसे सिस्टम देता है, ये वैल्यू जजमेंट करते हैं। एग्जांपल होने से कि तुम्हारे घर का ब्लू कलर नहीं है, तुम्हारे घर का कलर व्हाइट होना चाहिए, पिंक होना चाहिए। ये जस्ट एग्जांपल था, ओके। फिर हमने पूरा ये वन शॉट के अंदर, वन शॉट तो नहीं, वन शॉट बन जाता बट अगर वो पहला वीडियो में कुछ टेक्निकल ग्लिच नहीं आता, अदरवाइज मैंने आज तुम्हारे पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया 2 पार्ट्स में। पहले तुम पार्ट 1 देखना, फिर तुम पार्ट बी देखना, ओके। इतना ही था इस चैप्टर के अंदर। और इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। ये स्टार्टिंग्स की वीडियो है, बट इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके मैं भी इम्प्रूव कर रहा हूँ। आगे आने वाली वीडियो इससे भी अच्छी आएगी और थोड़ा सा और स्टेबल वीडियो आएगी, ओके। तब तक के लिए मिलता है, बाय बाय। वन शॉट से पढ़ाई कर लेना। आगे की वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।